बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंस्ट्रक्ट करनी है रोम्बस जो स्क्वायर से बनती है। KLMN व्हेन KL 5 सेंटीमीटर और जबकि K के ऊपर 75 का एंगल बनता है। इस टाइप की एग्जांपल भी है। यहाँ पर एक बात अच्छे तरीके से समझ ली जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में टू में से एक साइड है और एक एंगल है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में एक साइड है और एक डायगोनल है। ठीक है जी, जैसे कि ये आपके सामने है रोम्बस KL M और N। अब यहाँ पर हमें जो गिवन डाटा, उसमें मेजरमेंट KL वो हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर, यानी कि KL ये हमारे पास एक साइड है, आपको नज़र आ रही है, ये एक साइड हो गई। और मेजरमेंट K पर जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री का बनेगा। इन दो चीज़ों की मदद से हमने ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है। इस टाइप की एग्जांपल नंबर 10 देखें जी। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस when one side and the base angle are given, यानी कि एक साइड गिवन होगी और एक बेस एंगल गिवन होगा। वहाँ पर साइड 5 सेंटीमीटर है, एंगल 75 डिग्री है और यहाँ पर 45 है। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लें तो ये एग्जांपल बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस KLMN when KL 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर KL ले लेते हैं स्केल की मदद से। ये है 0 और ये है 5। ये हमने जी ले ली है KL 5 सेंटीमीटर, इसे आप नाम दे दें। फाइव सेंटीमीटर। इसके बाद देखें जी, हमने K पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 डिग्री का एंगल जो है आप कंपास की मदद से कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं जो 75 डिग्री का एंगल है ये 90 डिग्री और 60 डिग्री के बिल्कुल दरमियान में है। हमें ज़रूरत पड़ेगी 90 डिग्री के एंगल की और 60 डिग्री के एंगल की। जब हम इसे बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इट मीन हम सबसे पहले K पर 60 और 90 का एंगल बनाएंगे। पहले आप सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। इसके बाद आपने कैंपस की मेजर चेंज नहीं करनी, रेडियस इसी रेडियस के साथ आपने यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ये 60 का एंगल बनेगा। अगेन आप यहाँ पर एक और आर्क लगाएंगे तो ये 120 का एंगल बनेगा। अब 60 और 120 की मदद से आप 90 का एंगल बनाएंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर जो है 90 का एंगल बन रहा है। तो इसे आप डॉट लाइन से शो करेंगे, क्योंकि हमने 90 का एंगल नहीं बनाना, हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। हमने सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट लेने के लिए ये 90 का एंगल ड्रा किया, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है और यहाँ पर 60 डिग्री का, और जबकि 75 डिग्री का एंगल 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में है। तो वो हम ड्रा करेंगे इन्हें बाइसेक्ट करके, यानी कि 60, जैसे हमने 60 और 120 की मदद से 90 का ड्रा किया, अब 60 और 90 की मदद से 75 का ड्रा करेंगे। यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे 60 की मदद से, फिर 90 की मदद से।
अब इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उसे हाईलाइट करते हुए यहाँ से हम एक लाइन पास करेंगे, या कह लें कि रे के से इस पॉइंट में से पास करेंगे। इस रे को आप नाम दे दें के ए का या के एक्स का। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होगा। अब इसके बाद देखें, ये हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया। ये हमारे पास एंगल ड्रा हुआ 75 डिग्री का जो हमने ड्रा करना था। अब देखें, ये जो रोम्बस है इसकी एक साइड हमारे पास मौजूद है, वो है 5 सेंटीमीटर। अब रोम्बस और स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमें इस रे पर एक साइड बनानी पड़ेगी। ये के एल ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी हम 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। इसके बराबर आप इसको ओपन कर लें या स्केल की मदद से, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है। तो के को सेंटर मानकर आपने यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो रोम्बस बनेगी के एल एम एन बनेगी, तो इसे आप नाम दे देंगे एन का। ठीक है जी, अब आपने इसी रेडियस के साथ 2 आर्क्स लगानी है। एक के को सेंटर मान कर लगाएंगे इस जानिब, और एक आपने एन को सेंटर मान कर लगानी है। ऐसे इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसे हाईलाइट करते हुए नाम दे दें के एल, ये एम है हमारे पास। ठीक है जी, इस पॉइंट एम को एन और एल के साथ मिला देंगे। एम को एल से मिला दिया, अब एम को एन से मिला देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये रोम्बस बन गई है। ठीक है जी, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। देखें जी, इस रोम्बस कंस्ट्रक्ट करते हुए सबसे पहला काम हमने क्या किया था, ड्रा की लाइन सेगमेंट के एम के एल 5 सेंटीमीटर, ड्रा मेजरमेंट के एल 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जी पॉइंट 2 में कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 75 डिग्री एट के एंड ड्रा के एक्स, ड्रा मेजरमेंट के इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड ड्रा के एक्स। इसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की तमाम साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि रोम्बस जो है स्क्वायर की मदद से बनता है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की टेकिंग एज अ सेंटर के को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई जिसने के एक्स को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया। ड्रा एन आर्क एज सेंटर के को सेंटर मानकर हमने ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की विच इंटरसेक्ट के एक्स, जिसने के एक्स रे को, ये रे है हमारे पास, एट पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है जी, इसके बाद हमने ड्रा एन आर्क विद सेंटर एल ऑफ 5 सेंटीमीटर, हमने एल को भी सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की। इस तरीके से आप यहाँ पर राइट करेंगे, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एल ऑफ 5 सेंटीमीटर
उसके बाद हमने एन को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर की अगेन आर्क ड्रा की जिसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट किया। ड्रा एन आर्क विद सेंटर एन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेंटर एन को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क ड्रा की जिसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट किया, विच intersects previous arc at point M। ठीक है जी। इसके बाद हमने पॉइंट M को N और L से मिला दिया। राइट करेंगे ज्वाइन M with N and L। ठीक है जी। सो या हिंस रिक्वायर्ड रोम्बस इज़ दिस। यहाँ पर राइट करेंगे हिंस जो हमारे पास K, L, M और N रोम्बस रिक्वायर्ड थी वह हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर आपको समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।